पिछली वीडियो में आपने देखा कि हम लोग जयपुर से फाजिल्का पहुंचे थे और आज सुबह अब तैयारी कर लिए आगे निकलने की। आज जाएंगे अमृतसर तक, वहाँ एक फंक्शन है, वो अटेंड करके फिर उससे अगले दिन मतलब परसों हम निकलेंगे कटरा की ओर। तो तैयारी हमारी हो गई है, नहा धो लिए और गाड़ी को थोड़ा सा साफ़ सफाई करनी है और सामान सेट करना है। ये दीदी का घर फाजिल्का में। एक बार तो चमक गई गाड़ी। हम भी तैयार हो लिए और गाड़ी को भी हमने तैयार कर दिया, गाड़ी को भी नहला दिया। अब चलने की तैयारी। चलें? चलो बाय बाय जी। ठीक है जी, राधा स्वामी। हाँ, ये थैली अब छोड़ दो, आ जाओ। निकल लिए जी हम लोग दीदी के घर से। अब यहाँ से चलेंगे मेरे ताया जी के घर पे, वो भी रास्ते में पड़ेगा, यहाँ से 20 किलोमीटर की दूरी पर है। तो गांव का नज़ारा भी आपको दिखाते हुए चलेंगे। दोस्तों, जिस रोड पर हम अब चल रहे हैं ये है फाजिल्का से फिरोजपुर तक की रोड। ये नेशनल हाईवे 7 का हिस्सा है और इस रोड की खासियत है कि ये सबसे बड़ी रोड है जो पाकिस्तान के बॉर्डर पर है। ये बिल्कुल बॉर्डर के लगती हुई। हमने पिछली वीडियो में आपको दिखाया था, हम सुलेमान की बॉर्डर तक गए थे फाजिल्का के। तो ये वही रोड है जो साथ साथ चलती है बॉर्डर के फिरोजपुर, तो फिरोजपुर से फिर आगे की ओर बढ़ती है। पहले इस रोड पे टोल नाके भी थे, जैसे ये टोल नाका आया है, पहले टोल नाके थे, लेकिन अब इस रोड पे टोल नाके बंद कर दिए गए हैं। ये टोल मुक्त रोड है। ये वाला पूरा का पूरा इलाका बॉर्डर पर है। कहीं भी बॉर्डर 7 किलोमीटर की दूरी पर है, कहीं 10 किलोमीटर की दूरी पर है, तो कहीं 12-15 किलोमीटर की दूरी पर है। एक गांव तो यहाँ ऐसा भी है जो 3 तरफ से पाकिस्तान में है, उसका नाम है जमशेद मुहाड़। वो 3 तरफ पाकिस्तान से घिरा हुआ है। आ गए हम लोग गांव वाले घर में। रज्जू और उथे रज्जू तो चली गई आ रही है बस आज नहीं आने शायद आज ही आने 18 तारीख में है ना ना का बर्थडे वो सेलिब्रेट। अभी मैं आ गया हूँ गांव की घर वाली छत पे। कभी इस गांव में मैंने अपना बचपन बिताया था, लेकिन तब वक्त और था दोस्तों। जो अभी आपको मकान दिख रहे हैं ये सारे पक्के दिख रहे हैं, लेकिन उस टाइम मेरे को एक भी मकान यहाँ पक्का नहीं दिखता था। सारे के सारे कच्चे मकान हुआ करते थे, मिट्टी के। मिट्टी का ही लेप किया जाता था और गलियां भी कच्ची होती थी। हर घर में पेड़ पौधे होते थे, बहुत बड़े बड़े पेड़ लगे होते थे। लेकिन आज तो ये गांव गांव नहीं रहे, शहर हो गए हैं। ये गलियां देखिए, ये सारी की सारी गलियां तब कच्ची हुई करती थी। हमारे गांव के पास से ही एक नहर जाया करती थी, जिसमें भरी दोपहर गर्मी में, जून जुलाई मई जून की गर्मी में भी हम गांव की उस नहर में अटकेलियां करते रहते थे, पड़े रहते थे। लेकिन अब वो नज़ारा नहीं है, गांव गांव नहीं रहे। लेकिन फिर भी वाइब्स तो आती है। गांव की जो ललक है वो एक बार तो खींच के लाती ही है। चलो, गांव का देसी खाना, मक्खन, पनीर भुर्जी और चपाती, नाश्ता करते हैं अब। आजा भाई। लो
पियो जी चाय पियो। भाभी जी, भैया, खाओ चाय पियो। और ये हम। राजन चला हाँ आने जाओ जाओ। काट दे नाश्ता हमारा हो गया, चाय वगैरह ले ली। अब चलते हैं आगे की तरफ और पहुंचते हैं अमृतसर। चाय नाश्ते का तो नाम ही था, भरपेट खाना ही खा लिया। अब शायद शाम तक की भूख नहीं लगेगी। ये रोड जो आप देख रहे हो ना, ये भी उस टाइम बिल्कुल कच्ची रोड हुआ करती थी। इस पर धूल उड़ा करती थी और हम लोग साइकिल से आया करते थे। कुछ टाइम बाद गांव वालों ने इस पर खड़वंजा लगवाया था। खड़वंजा बोले तो ईंटों की रोड बनी हुई थी ये, उसको हम पंजाबी में खड़वंजा बोलते हैं। कुछ टाइम बाद ये रोड खड़वंजे वाली थी। कनेक्टिविटी की जो रोड है उस मेन हाईवे से जो यहाँ गांव तक आती है। इस गांव की मुझे सिर्फ एक ही चीज़ पुरानी दिखी, मैं आपको वो बता देता हूँ। वो सामने आप जो देख रहे हो चिमनी, ये है ईंट का भट्ठा। ये उस वक्त भी ऐसे ही धुआं उगल रहा था और आज भी मैंने देखा है तो वैसे ही धुआं ये उगल रहा है। ये सबसे पुराना, ये उसी टाइम का है। चाय नाश्ता वगैरह करके हम लोग निकल लिए थे। अब पेट्रोल पंप पर रुकते हैं और अपनी गाड़ी का भी पेट फुल करवाते हैं, क्योंकि हम कल जयपुर से निकले थे तब टैंक फुल करवाया था और गाड़ी हमारी चल चुकी है अभी 610 किलोमीटर और सुई भी नीचे लटक गई है। तो गाड़ी का भी पेट फुल करते हैं, फिर चल लेंगे आराम से। डबल लेन रोड तो है लेकिन ओवरटेक करने से पहले सब कुछ देखना पड़ता है। गाड़ी में पेट्रोल भरवा लेते हैं। फुल कर देना ना। हवा वाला बंदा है क्या? ये हवा सिंह हवा भरा दी भरावा। थोड़ा दूर जाना यार, वैष्णो देवी जाना। कोई नहीं, थोड़ा बहुत तो आन दो, चला दो। 3200 रुपये का पेट्रोल आ गया। अब हवा भी भरवा लेते हैं ताकि गाड़ी में कोई प्रॉब्लम ना हो और सीधा फिर आगे की तरफ चलें। गाड़ी में हवा भरवा ली हमने। अब निकलते हैं आगे की तरफ। ये है जलालाबाद। अब जलालाबाद को क्रॉस कर रहे हैं, उसके बाद पहुंचेंगे फिरोजपुर। फिरोजपुर से आगे फिर जीरा, मखू, तरन तारण और अमृतसर। गर्मी हो गई है, धूप ज़्यादा खिली हुई है आज यहाँ। देखिए दोस्तों, पहले पराली को वैसे ही फेंक दिया जाता था और ये गांठें बना के गोल गोल और सप्लाई कर दिया जाता है चारे के लिए। और पंजाब के गांव हरियाली ही हरियाली। ऐसा देश है मेरा। पीली पीली सरसों जैसे चादर बिछा दी हो।
ये सरसों के पौधे हैं। और ये वाइट वाले किसके पौधे हैं दोस्तों, आपको पता हो तो बताना। खेत ही खेत। ये है दोस्तों पंजाब। जगह जगह आपको ऐसे ट्यूबवेल मिलेंगे पानी के, बिल्कुल साफ और स्वच्छ पानी जो खेतों को जाता है। आज धूप भी अच्छी खिली हुई है, मन करता है यहीं नहाएं। और ये देखिए खेत, ट्यूबवेल हर जगह मिलेंगे, इधर भी है और इधर भी है। ये चल नहीं रहा है लेकिन ये भी वही है। और ये खेत, हरे भरे खेत देख के मन कर रहा है थोड़ा झूम लिया जाए। क्या कहते हो दोस्तों, चलें? गेहूं के खेतों में कंघी जो करे हवाएं, रंग बिरंगी कितनी चुनरियां उड़ उड़ जाएं। पनघट पर पनहारन जब गगरी भरने आए। ऐसी हरियाली देख के मन बहुत प्रसन्न हो गया और मज़ा आ गया गाने का। और अब चलते हैं दोस्तों आगे, क्योंकि आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है। शाम को हमने एक फंक्शन अटेंड करना है, हमारे दोस्त के पुत्र का पहला जन्मदिन है, तो वो फंक्शन अटेंड करना है। चलते हैं अमृतसर तक। दोस्तों ये बहुत बड़ा सारा जो आप पुल देख रहे हो, इसके नीचे बह रही है एक नदी, बहुत ही फेमस नदी, आप भी जानते होंगे। पंजाब की 5 मुख्य नदियां हैं, उनमें से एक सतलुज नदी। ये नदी लगभग 1500 किलोमीटर लंबी है और इसका जो उद्गम स्थल है वो है तिब्बत। तिब्बत से ये बहती है। तिब्बत से एक जगह है जिसका नाम है राक्षस ताल, या राक्षस ताल बोल लीजिए, राक्षस ताल भी बोलते हैं उसको। वहाँ से ये निकलती है और फिर ये प्रवेश करती है हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश से बहती हुई ये पंजाब में आती है और पंजाब से ये फिर पाकिस्तान में चली जाती है और पाकिस्तान इसका पानी यूज़ करता है। सिंधु जल समझौता आपने सुना होगा, उसके मुताबिक इसका जल दोनों देश, भारत और पाकिस्तान, इसका जल यूज़ करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं। भारत के पंजाब और हिमाचल के लिए ये मुख्य नदी है। इसका जो पानी है वो पंजाब और हिमाचल के लिए जीवनदायक है। तो लीजिए दोस्तों, हम लोग एंटर कर गए हैं पंजाब के दूसरे सबसे बड़े और ऐतिहासिक शहर अमृतसर में। अमृतसर को कौन नहीं जानता, ये तो वर्ल्ड फेमस है। सिखों के चौथे गुरु रामदास जी ने इस गुरुद्वारे को यहाँ पे जो स्थापित किया था, आज पूरी दुनिया में जाना जाता है। गोल्डन सिटी के नाम से ये जगह जानी जाती है, स्वर्ण मंदिर के नाम से ये मशहूर है। और भी काफ़ी सारी फेमस जगह हैं। 1919 में जो जलियांवाला कांड हुआ था वो यहीं पर है, गुरुद्वारा साहब के बिल्कुल सामने ही है। और वाघा बॉर्डर अमृतसर में ही लगता है, लगभग 23 किलोमीटर की दूरी पर है शहर से। अमृतसर का ही दुर्गियाना मंदिर बहुत फेमस है, साथ ही साथ राम तीर्थ मंदिर वो भी बहुत फेमस है। ये सब जगह पर जाने का तो बहुत मन है, लेकिन हमारे पास इतना टाइम नहीं है। अभी शाम लगभग हो चुकी, घंटा 2 घंटा हम रेस्ट करेंगे, उसके बाद फंक्शन अटेंड करने के लिए दूसरी जगह पर जाना है। और फिर कल सुबह निकलना है हमने आगे कटरा के लिए, क्योंकि कल है महाशिवरात्रि और हम लोग चाहते हैं महाशिवरात्रि वाले दिन महादेव के द्वार पहुँचें। इसलिए हम लोग कटरा के पास में एक मंदिर है जो महादेव को समर्पित है, धनसर बाबा, उस मंदिर में जाके महादेव का पर्व जो है महाशिवरात्रि मनाएंगे और वहीं विश्राम करेंगे। वहाँ पर जयपुर के और भी काफ़ी लोग आते हैं, उनसे मिलेंगे। फिलहाल हम लोग पहुँचने वाले हैं अपने होटल में, थोड़ी ही दूरी पर है, तो बने रहिए वीडियो में, मिलते हैं आपसे कुछ ही देर में। तो दोस्तों हम लोग पहुँच गए अमृतसर अपने होटल में। ये है हमारा होटल, गाड़ी हमने यहाँ लगा दी। पीछे गाड़ी
चेक इन कर लिया हमने। खुद की फोटो देखना आपकी। ये हमारी खुद की फोटो। इधर भी और इधर भी। क्या हुआ, बंद नहीं हुआ? चारों तरफ हमारी फोटो है। हम आ गए हैं सेकंड फ्लोर पे और ये हमारा रूम। आइए जी, वेलकम। कैसा है रूम? रूम बढ़िया। हैप्पी वैलेंटाइन डे। थैंक यू। जाने के लिए भी सहारे के मोहताज थे। एक एक्सीडेंट में इनके बाएं घुटने में शुरू हुआ दर्द इतना बढ़ गया कि जीवन में कठिनाइयां शुरू हुई। चलो जी, अब करते हैं थोड़ा रेस्ट। मिलते हैं थोड़े देर बाद आपसे। 2 hours later. दोस्तों, फंक्शन में लखविंदर सिंह जी वडाली, जो पंजाबी और सूफी गायक हैं, उनसे आत्मीय मुलाकात हुई। बहुत अच्छा लगा। और साथ ही साथ हरविंदर सिंह जी, जिन्होंने हमारे इंडिया के लिए क्रिकेट खेला है 1997 से 2000 तक, उनसे भी बहुत अच्छी और आत्मीय मुलाकात हुई। और बाद में हम लोगों ने एक साथ डांस फ्लोर पर डांस भी किया। बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। और इसके बाद में मैंने और नीतू ने भी डांस फ्लोर पर कुछ स्टेप आजमाए। तो दोस्तों, आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिए। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड नाइट।